नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। परमात्मा से प्रेम करना सिखाता है आध्यात्मिक चिंतन। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वे परमात्मा को मानते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा को जानना और उनकी बातों को मानना बहुत ही थोड़े से लोग कहते हैं। सच्चा प्रेम वह है जब हम उनकी हर बात को माने, उनके बताए गए रास्ते के ऊपर चलें, देह शरीर का अभिमान छोड़कर आत्मा के रूप में जिए और पवित्र जीवन को अपने साथ जोड़े और पवित्र जीवन अपनाएं। अगर हमें परमात्मा से सच्चा प्रेम है तो उनके आदेशों को मानना कठिन नहीं लगेगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग भी आसान हो जाता है। अगर कोई आदेश या मार्गदर्शन मुश्किल लगता है तो समझिए कि प्रेम में कोई कमी या कहीं कोई बाधा है। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ है, क्योंकि वह निराकार, निरंकार और निर्विकार है। मनुष्यों की आत्मा का वास शरीर में होता है, इसलिए उसमें कोई ना कोई स्वार्थ रह ही जाता है। केवल परमात्मा ऐसा प्यार दे सकते हैं जिसमें सच्चाई, स्थिरता और शक्ति हो। परमात्मा का प्यार ही सुखद और सुरक्षित जीवन की असली नींव है। इस प्यार के बिना जीवन बेजान, सूखा और एकदम अधूरा सा लगता है। यह प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें सहारा देता है और जीवन को आसान बना देता है। जहाँ परमात्मा का साथ और प्यार मिल जाए, वहाँ जीवन कठिन नहीं लगता। हर काम सहजता से, आराम से होता चला जाता है। जो व्यक्ति भगवान के, परमात्मा के सच्चे प्यार का अनुभव करता है, वह दुनिया की किसी भी चीज़ के आकर्षण में नहीं आता, ना किसी भी हद से डरता है, ना भयभीत होता है। वह निरंतर बस अपना कर्म सहजता के साथ करते चला जाता है, क्योंकि उसे रूहानी प्यार की मिठास और शांति में ही आनंद मिलता है। जब भी हमें कुछ बाधाएं आती है तो वह दो वजहों से हमें परेशान करती हैं, मतलब बुरी संगति और पुराने गलत संस्कारों का प्रभाव। जब हमारी संगति और सोच शुद्ध नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो रूहानी भाव और परमात्मा प्यार में कमी आ जाती है। लेकिन यदि हमारे मन में सच्चा प्रेम है और हम सभी के प्रति दयालु, विनम्र, सहयोगी और सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे, हम अपने जीवन में संघर्ष और टकराव से ऊपर उठकर एक सुंदर स्वभाव वाले व्यक्ति बनेंगे। हमें हमेशा परमात्मा स्नेह में डूबे रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी परमात्मा की याद में रहते हैं तो सारी भौतिक चीज़ें अपने आप ही हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें बांधती नहीं है, हमें रोकती नहीं है। हमारा आध्यात्मिक जीवन भी आगे अच्छे से चलता है। हम किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होते, क्योंकि आसक्ति हमें कमज़ोर बना देती है। हमें किसी की भी कमज़ोरी को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। बल्कि अपनी शुभ भावना और रूहानी दृष्टि से उसकी मदद करनी चाहिए। केवल उपदेश नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से बदलाव हम लेकर आ सकते हैं। हमें गिरते हुए को सहारा देना है, ना कि उसे और नीचे धकेलना है। हमें यह भाव रखना है कि हर आत्मा ईश्वर का सच्चा और प्यारा बच्चा है और उसमें परिवर्तन संभव है। यह तभी हो सकता है दोस्तों, जब हम रोज़ आध्यात्मिक चिंतन करें और परमात्मा की याद में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही स्मृति हमें शांत, स्थिर और सकारात्मक और समर्थ भी बनाएगी। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।